स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज कोई क्लास की वीडियो नहीं है। ये मैं पूरा ब्रीफ करूँगा कि जो पेपर होंगे आपके नेक्स्ट ईयर 2021 में, तो वो जो पेपर होंगे तो उस पेपर में क्या मार्किंग स्कीम रहेगा, कैसे कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो पूरा ब्लूप्रिंट है जो आपको समझना है। मैं बोर्ड का पिक भी भेज दूंगा, आप चाहो तो अपने पास स्टोर कर लेना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं चैप्टर्स, मार्क्स एंड टॉपिक्स। तो चैप्टर में चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो अभी खत्म हुआ है या होने वाला है, चैप्टर 3 जो शुरू होगा, ये तीनों चैप्टर का कंबाइंड वेटेज देखा जाए बोर्ड एग्जाम में तो 16 नंबर का है। और फर्स्ट सेकेंड चैप्टर चार्ज से रिलेटेड है, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करंट से रिलेटेड है। तो इसमें टॉपिक्स क्या मिलेंगे? रिलेटेड विद चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट, वही। तो पहले 3 चैप्टर का एक ग्रुप बना दिया मैंने जिसमें चार्ज और करंट, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा। वेटेज 16 मार्क्स, टॉपिक ये। चैप्टर अब आते हैं चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। सेकंड ग्रुप में मैंने 4 चैप्टर लिया है क्योंकि ये चारों चैप्टर मैं आपको बता दूं, ये रिलेट है मैग्नेटिज्म से, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट से भी होता है और नॉर्मल मैग्नेट से भी होता है, पढ़ाऊंगा। तो ये चारों चैप्टर एक ही ग्रुप में मैंने डाल दिया। इसमें सिर्फ मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की बात होगी, रिलेटेड टू मैग्नेट या फिर करंट का इफेक्ट ऑन मैग्नेटिज्म, बस मैग्नेटिज्म ही चलेगा ज्यादातर। तो ये चारों का वेटेज मिलाएं तो ये 17 मार्क्स। देखो उधर 3 का 16, इधर 4 का 17। टॉपिक विल बी रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तब आएगा टाइम, पढ़ाऊंगा। अगला जो ग्रुप बनाया है मैंने वो 3 चैप्टर का। पहले ग्रुप में 3 चैप्टर, दूसरे ग्रुप में 4 चैप्टर, तीसरे ग्रुप में 3 चैप्टर 8, 9, 10। इसमें जो टॉपिक होगा वो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एवरीथिंग रिलेटेड विद द लाइट एंड वेव, ऑप्टिक्स एंड लाइट एंड वेव। ये तीनों चैप्टर एक ग्रुप में, क्योंकि एक ही टॉपिक चलेगा ऑलमोस्ट। वेटेज 18, देखो यहां 3 का 18 मार्क्स का वेटेज है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रुप में। इसमें 3 चैप्टर मैंने एक साथ लिया है, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13। ये तीनों चैप्टर में एक ही ऑलमोस्ट टॉपिक चलेगा, जो टॉपिक रिलेटेड टू एटॉमिक फिजिक्स होगा, एटॉमिक, एटम से रिलेटेड या छोटे छोटे पार्टिकल्स से रिलेटेड, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये 3 चैप्टर छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। इनका वेटेज 12 मार्क्स का है, 12 नंबर का है। और लास्ट एक चैप्टर नंबर 14, इसको बिल्कुल अलग रखा है क्योंकि ये सिंगल टॉपिक अलग होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा लास्ट में। इसका अकेले का वेटेज है 7 मार्क्स का, 7 नंबर का। टोटल ऐड करो, यू विल गेट 70 मार्क्स। तो ये 70 नंबर के पेपर का, 70 मार्क्स के पेपर का मैंने ग्रुप वाइज वेटेज बनाया है। पहले ग्रुप में ये, दूसरे ग्रुप में 4 चैप्टर, तीसरे ग्रुप में 3 चैप्टर, चौथे ग्रुप में 3 चैप्टर, पांचवें ग्रुप में 1 चैप्टर। ये तीनों चैप्टर रिलेटेड विद चार्ज एंड करंट, ये चैप्टर रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह सकते हैं, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म। ये रिलेटेड विद ऑप्टिक्स एंड लाइट एंड वेव, ये रिलेटेड विद एटम्स, पार्टिकल्स, ये रिलेटेड विद सेमीकंडक्टर, एंड द टोटल मार्क्स 70। राइट, क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो ओवरऑल पूरे सिलेबस का मार्किंग स्कीम था अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज। अब मैं बताऊंगा बेटा जो क्वेश्चन पेपर आने लगे हैं अभी लास्ट ईयर से, जो नया ब्लूप्रिंट है आपका, वो क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शंस होंगे, वो भी समझना जरूरी है। सबसे पहले आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके पास 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में यू विल हैव, सबसे पहले जैसे आपके पेपर मिलेगा हाथ में, आप क्वेश्चन 1 से 10, 1 to 10 आपको सिर्फ एमसीक्यू मिलेंगे।
select and tick, you will get all MCQ from 1 to 10, एक एक नंबर के। इसी सेक्शन में फिर जब 11 to 15 11 से 15 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें फिल द ब्लैंक्स होगा, भरने वाला। ये भी एक एक मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का। अभी 1 मार्क्स चल रहे हैं सारे। फिर 16 to 20 नेक्स्ट मोर 5 क्वेश्चंस, ये देखोगे तो ये भी 1 मार्क्स के होंगे। यहां पे शॉर्ट आंसर होंगे, मतलब क्वेश्चन देगा उसका एक आंसर होगा, सिंगल वर्ड में आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 to 20 अगर देखोगे तो सब एक एक नंबर के सवाल हो गए। है तो 1 मार्क्स के, देखो 1 मार्क्स के। हाँ अलग अलग है कि इसमें एमसीक्यू रहा, एक में फिल इन द ब्लैंक्स रहा। पहले 10 एमसीक्यू, फिर नेक्स्ट 5 फिल इन द ब्लैंक्स और लास्ट 5 1 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इन वर्ड आंसर मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो बेटा 1 to 20 सब एक एक नंबर के सवाल हो गए। तो 20 नंबर के सवाल, 20 मार्क्स के सवाल तो ऑब्जेक्टिव ही पैटर्न में चले गए। ठीक है, शॉर्ट आंसर ये हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट नोट इसमें ध्यान रखना, 1 to 20 में आपको सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपको मोर देन 1 चॉइस मिलेगा। From 1 to 20 questions there will be 1 option for more than 1 choice option। आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ एक ऑप्शन जो आपको will be 1, मैं इसको सही कर दूं 1 क्वेश्चन में बोल दूं, आपके पास एक क्वेश्चन होगा for more than 1 choice option। एक क्वेश्चन मिलेगा 1 से 20 में, सिर्फ जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, ये नहीं आता तो ये कर दो, सिर्फ एक। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में 20 के बाद 21 नंबर का सवाल जो मिलेगा 21 to 27, 7 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब 2-2 नंबर के होंगे, 2 मार्क्स के सब। कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, कोई थोड़ा सा डेरिवेशन होगा, तो 2 नंबर के होंगे। इसमें आपको 2 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हियर देयर विल बी 2 क्वेश्चंस फॉर मोर देन 1 चॉइस ऑप्शन। इसमें आपको 2 मिलेंगे कि ये नहीं आता तो ये कर दो। ठीक है, 7 में से 2 मिलेंगे, अब वहां 20 में से 1 मिलेगा मोर देन 1 चॉइस का। सेक्शन सी 27 के बाद 28 to 34, यहां भी 7 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। इसमें छोटे मोटे डेरिवेशंस भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें देखोगे तो यहां पे आपको इन 7 सवाल में 3 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मोर देन 1 चॉइस ऑप्शन रहेगा, यानी कि आराम से कर सकते हो आप। देखो 7 सवाल आए हैं, उसमें 3 सवाल में आपको दे देगा, ये नहीं आता तो ये करो, ये नहीं आता तो ये करो। 3 सवाल मिलेंगे मोर देन 1 चॉइस वाले इसमें सेक्शन सी में 28 to 34 में, जिसका वेटेज 3 मार्क्स का है। राइट, अब आते हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी। इसमें 3 सवाल होंगे 35 to 37। अब वो सब 5 मार्क्स के होंगे, 5 नंबर वाले होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी तीनों सवाल में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सभी तीनों सवाल में। ये नहीं आता तो ये करो, ये नहीं आता तो ये करो, ये नहीं आता तो ये करो। बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आराम से इसमें बड़े बड़े डेरिवेशंस आते हैं ज्यादातर। तो बच्चे ये आपने देखा, तो स्टार्टिंग के एक एक नंबर के 20 सवाल, और उसमें भी 3 तरह के पैटर्न, एमसीक्यू, फिल द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फिर 2 मार्क्स में कुछ सवाल, उसमें सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा मोर देन 1 चॉइस, 1 to 20 में। सेक्शन बी में 2 नंबर वाले जो सवाल हुए उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो 3 नंबर वाले सवाल होंगे उसमें आपको ऐसे 2 सवाल मिलेंगे मोर देन 1 चॉइस। अच्छी बात है। और 5 मार्क्स वाले में तो बेटा तीनों को मिलेंगे, तीनों में मोर देन 1 चॉइस। तो आपके सामने ये पूरा ब्लूप्रिंट है, ये ग्रुप बना दिया मैंने चैप्टर वाइज मार्क्स, और ये पूरे पेपर का ब्लूप्रिंट 4 सेक्शन में कैसे पेपर आते हैं। तो अब मेरी आप बात सुनेंगे, लॉकडाउन शुरू हो चुका था जब क्लासेस शुरू होनी थी, क्लासेस हो नहीं पाई, कहां, सेंटर पे, इंस्टीट्यूट पे। तो मजबूरी में ऑनलाइन वीडियोस, जूम क्लासेस वगैरह वगैरह करके क्लासेस चल रही है। पूरी तरह से मैं फिजिक्स में तो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। असाइनमेंट देना है, एमसीक्यू भेज रहा हूं आपको। एमसीक्यू क्यों करा रहा हूं, देखो इसलिए करा रहा हूं एमसीक्यू। और ये तो ये छोड़ो, जैसे ही आप बोर्ड दोगे बेटा तुरंत नेक्स्ट ईयर, जिंदगी भर लॉकडाउन नहीं चलेगा, जिंदगी भर कोरोना नहीं चलेगा। नेक्स्ट ईयर यू विल अपीयर फॉर द जी, AIPMT, मेडिकल, इन द वेरियस
इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। तो क्या होगा, इन सारे एग्जाम में यू विल फेस व्हाट, एमसीक्यू क्वेश्चंस इन ऑल एग्जाम्स। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तब तो होगा। एमसीक्यू यहां भी काम आ जाएगा और वहां भी काम आ जाएगा। तो मैं 2 लेवल के एमसीक्यू भेज रहा हूं, लेवल 1 लेवल 2। एक लेवल थोड़ा सा आसान, एक लेवल थोड़ा सा अच्छा, ताकि आपको बोर्ड के साथ साथ जेई मेन मेडिकल्स वगैरह की तैयारी अभी से होती रहे। सिर्फ बोर्ड करने से क्या फायदा, कुछ बनो, कुछ इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, तब तो रिजल्ट अच्छा होगा, तब तो कुछ पेरेंट्स के भी उम्मीदों पे आप खरे उतरोगे, और प्लस आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हमने साइंस लिया तो कुछ किया हमने, राइट। उसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ बना के भेज रहा हूं जिसमें पूरे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के पैटर्न्स हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में। पिछले चैप्टर का पीडीएफ मैंने भेजा था आपको, हर चैप्टर में भेजूंगा। बस आपको 2 असाइनमेंट करना है, इधर उधर कुछ सोचना ही नहीं है। मेरे वीडियोस को देखने हैं, मेरे भेजे हुए नोट्स कॉपी में नोट करना है, जितना मैं पीडीएफ भेजता हूं। अब देखो आप ध्यान देना, पीडीएफ में सीबीएसई के पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स वाइज होते हैं, सॉल्यूशंस भी होता है। सॉल्यूशन को भी करना है और क्वेश्चंस देखते आना है और एमसीक्यू करना है। बस मेहनत करना पड़ेगा बेटा, नहीं मेहनत करोगे रिजल्ट नहीं होगा। ना तो बोर्ड में होगा, ना तो बोर्ड में होगा, और ना ही आपका रिजल्ट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होगा। इसका ध्यान रखना। और पढ़ाई का तब फायदा है साइंस का जब आप कुछ करो, रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो, बोर्ड में मोर देन 90% लो, देन यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर स्टूडेंट्स। सो रिमेंबर वन थिंग कि आप इतना रिलैक्स मत हो जाओ पढ़ाई को लेकर कि अरे कोई बात नहीं, मजे कर रहे हैं, हमें क्या, लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं। नहीं, वो आप अपना करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लॉकडाउन लंबा नहीं चलेगा, जुलाई में खुलने वाले हैं, सुन रहे हैं। खुलेगा तो भाई क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्लासेस अभी भी चल रही है, तो क्या सिलेबस पीछे कराया जाएगा? किसके पास टाइम है? अगर शुरू करूंगा तो भाई कब खत्म करूंगा मैं? इसलिए आप पढ़ते चलो। मैं रेगुलर जूम क्लासेस ले रहा हूँ, डाउट क्लासेस दे रहा हूँ, आओ पूछो। माना कि आपने 15 लेक्चर किया है, 20 किया है, 22 किया, जितने भी किए उसके क्वेश्चंस लेके आओ, लेकिन स्पीड बढ़ाओ। अब मैं 26 लेक्चर भेज चुका हूं और आप 18 पे अटके हो, तो क्या फायदा? कुछ भाई देखो, इतने सारे चैप्टर्स हैं तो मुझे खत्म भी तो करना है टाइम पे। इस बार तो एमसीक्यू भी कराने हैं यार। आप जितना मेरे साथ चलोगे पैरेलल, उतना मैं करूंगा ना। मैं चाहता हूं जो भी मैं असाइनमेंट भेजूं आपको, चाहे एमसीक्यू चाहे पीडीएफ, उसको मैं करवाऊं। सिर्फ सजाने के लिए नहीं भेजूं, अरे कि आपके फोन में पड़ा है या आपके नोट्स में, नहीं, करना है। मैं देखो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बना के भेजता हूं। इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। स्कूल की पढ़ाई से बहुत कुछ नहीं होने वाला, आपको पता है, 11th में देख चुके हो आप। अटेंडेंस है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम। आपको टाइम मैनेज करना है कि आपको स्कूल को भी थोड़ा बहुत लेके चलना है, और ट्यूशंस जो पढ़ाते हैं सर, एक एक असाइनमेंट्स, एक एक चीज को हम अपने ब्रेन के अंदर ले जाएं और रिजल्ट अच्छा करें। नेक्स्ट ईयर आपके लिए चैलेंजिंग ईयर है। मैंने कई बार मैसेज भी दिया था, आपके लिए नेक्स्ट ईयर चैलेंजिंग ईयर है, इसको हल्के में मत लो। मार्च से अप्रैल, मई, जून भी आने वाला है, 3 महीने निकल जाएंगे। 3 महीने ऑलमोस्ट 30% ऑफ योर टोटल टाइम सेशन। क्या किया आपने, क्या गेन किया, ये खुद जज करो। ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप प्लीज पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो, टाइम देकर पढ़ो। सिर्फ इसके लिए मत पढ़ो कि सीबीएसई ही पास करना है, बोर्ड पास करना है। नेक्स्ट ईयर आप सभी को इंजीनियरिंग और मेडिकल अपियर होना और कंप्लीट भी करना है, और विद अच्छे रैंक से करना है। इन गुड कॉलेजेस यू विल हैव टू गो। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। मेरी तरफ से जितना कॉपरेशन है आप लोग, एनी टाइम मैं तैयार हूं, अभी भी तैयार हूं, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी तैयार हूं और ऑफलाइन भी तैयार होऊंगा मैं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग प्लीज पढ़ाई करो। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूं, जितना मैं कराता हूं मेरे लेक्चर्स को देखो, एक एक करके देखो। ये वीडियो में तभी तो बना के भेज रहा हूं, यूट्यूब वीडियो 3 मिनट से क्यों बना के भेजता हूं, ताकि आप एक बार देखो, 2 बार देखो, उसके बाद समझ में नहीं आता है। हर एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे मैं जूम क्लासेस पे डाउट एंड डिस्कस करता हूं, आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूं, उसमें आओ, उसमें अपीयर हो। आपको टाइम देना पड़ेगा, ऊपर ऊपर मन से पढ़ाई नहीं होगी। बस कुछ दिन की बात है, 7-8 महीने मेहनत कर लो, पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी, आपका करियर बन जाएगा। ये जो अभी माहौल चल रहा है ये लंबे टाइम के लिए नहीं रहेगा। ऐसे कई डिजीज आए और चले गए, कुछ टाइम के लिए ऊपर नीचे हुआ है, बट फिर वही स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आप ऐसा ना हो कि इस टाइम के चक्कर में आप इतना रिलैक्स हो जाओ कि आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए।
ये नहीं करना, क्योंकि 11th में होता चलो भाई 11th पास करके 12th में आएंगे, 1 साल है मेरे पास, देखा जाएगा। अब तो 12th के बाद थोड़ी आपके पास टाइम है, 12th के बाद तो बस तुरंत कंपटीशन। इसलिए जो मैं भेजूं सिर्फ 2 काम मैंने बोलता हूं आपको, सिर्फ 2-3 काम कर लो, मेरे वीडियोस को देख लो, नोट्स तैयार करो, उसको पढ़ो, जब हो जाए तो फिर एमसीक्यू फटाफट कर लो। सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं, सॉल्यूशन की वीडियो भी होती है, पीडीएफ होता है आपके पास सॉल्यूशन के साथ। करो, जो नहीं आए आप मुझसे हर 1-2 दिन पे तो डिस्कशन होती है क्लासेस में, जूम क्लास तो मैं लेता ही हूं, आओ उसमें पूछो, ठीक है। तो आज मेरा मकसद था इस वीडियो को आपको बनाकर भेजने का कि एक बार मैं सारा मार्किंग स्कीम समझा दूं, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करूं पढ़ने के लिए। मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं, कुछ नहीं सीरियस है, उन्हें पता ही नहीं। मैं कर रहा हूं 26 लेक्चर, उनसे फोन से पूछता हूं, बोलते हैं मैं भी 15 में हूं, मैं 13 में हूं। क्या कर रहे हो? 2 मंथ हो गए, 2 चैप्टर नहीं होंगे तो कब करोगे? 2 साल भी कोर्स करोगे? नहीं, टाइम देना पड़ेगा। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्या करें सर स्कूल के इतने काम होते हैं। भाई स्कूल के काम तो होते हैं, इसको मैनेज करना है ना आपको। स्कूल में कहां पढ़ाते हैं इतना डिटेल में, दिखाना। कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूं इतना डिटेल में कहां पढ़ाते हैं स्कूल वाले, ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं। उन्हें फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ज्यादातर स्कूलों को। आप क्या गेन कर रहे हो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, अटेंडेंस में आना है, जूम पे बैठना है, बस चले जाना है। लेकिन प्लीज मेरी आपसे सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैं जितना पढ़ाता हूं उसको पढ़ो, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम देकर पढ़ो, सीरियसली पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, डिवोशन के साथ पढ़ाई करो। Then you will have very good and excellent result। मेरी बात याद रखना, ठीक है। और इसको जरूर, इस सारी बातों को सीरियसली समझना और सीरियसली इस बात को फॉलो करना, ठीक है। बस इसी के लिए मैं आया था बताने के लिए, ठीक है। अगर आप मेरी बात समझ गए इट्स वेरी गुड, और प्लीज पढ़ाई में लग जाओ, कोई टाइम पास नहीं, सिर्फ स्टडी, मैक्सिमम स्टडी। थैंक यू वेरी मच।